हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एसओएल के ऑनलाइन जो इंटरनल असेसमेंट होने वाले हैं आप सभी बच्चों के, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट है ये इस बार फर्स्ट सेमेस्टर का भी होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर का भी होने वाला है और फिफ्थ सेमेस्टर का भी होने वाला है। और ऐसा पहली बार होने वाला है कि 3 सेमेस्टर के जो इंटरनल असेसमेंट है वो पहली बार एक साथ होने वाले हैं। तो ये जो इंटरनल असेसमेंट इस बार होंगे, क्योंकि ये जो इंटरनल असेसमेंट का जो सिलसिला है वो इस महीने के एंड में यानी नवंबर ऑफ लास्ट वीक से ये जो इंटरनल असेसमेंट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि उसके बाद सबसे बड़ा जो बिग क्वेश्चन जो रहेगा वो इंटरनल असेसमेंट को लेकर ही रहेगा। तो इसी के बीच काफ़ी बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे और हम कोशिश करें कि इंटरनल असेसमेंट को लेकर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको डर है, वो हम क्लियर कर पाए इस वीडियो के माध्यम से। तो आज की वीडियो होने वाली है कि इंटरनल असेसमेंट में पासिंग क्राइटेरिया यानी पासिंग मार्क्स आखिर क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है ना, इस क्वेश्चन को जिस भी स्टूडेंट ने कमेंट किया है मैं उनकी दाद देता हूँ कि आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है कि आखिर पासिंग क्राइटेरिया क्या है, पासिंग मार्क्स आखिर इंटरनल असेसमेंट में लाने कितने हैं। क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट 100 में से 100 नहीं कर सकता। मैं आपको इसको चैलेंज देके कहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट 100 में से 100 स्कोर नहीं कर पाएगा। हाँ, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो कर पाए, बट ज़्यादातर बच्चे नहीं कर पाते। क्योंकि देखिए एक ना एक क्वेश्चन आपको गलत जरूर मिलेगा, क्योंकि आपकी तरफ से सही होगा बट वो एसओएल की तरफ से गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है, उसके ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि ऐसा आज नहीं हुआ है, ऐसा पिछली बार भी देखने को मिला था कि जो इंटरनल असेसमेंट के क्वेश्चंस थे उनमें कई सारे क्वेश्चंस गलत थे। इसका रीजन क्या है, देखिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछा गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं कोई क्वेश्चन नहीं उठा के बोल रहा, क्योंकि कई सारे सब्जेक्ट में ये एरर है, ये स्टूडेंट ने खुद शेयर किए थे स्क्रीनशॉट के साथ। और इन चीज़ों पे एसओएल ने बोला भी था कि आप इस चीज़ को लेके हमसे बोल सकते हो कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है हम उसके फुल मार्क्स आपको देंगे, उसके क्वेश्चन के नंबर आपको मिलेंगे। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ही आप गलत प्रोवाइड करा रहे हो, उनके आंसर ही गलत है, तो फिर तो गलत तो हो गई है ना, जाहिर सी बात है। पर वो अलग बात है कि एसओएल ने बोला कि हम प्रोवाइड कराएंगे अगर क्वेश्चन के जो आंसर अगर गलत होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 100 में से 100 अगर मैं ये कहूँ कि 70 नंबर का अगर आ रहा है या 60 नंबर का आ रहा है या 50 नंबर का आ रहा है या 20 नंबर का आ रहा है, तो आप 20 में से 20 अचीव कर पाओ या 50 में से 50 कर पाओ, ठीक है। क्योंकि इंटरनल असेसमेंट का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का है, सिर्फ 25 मार्क्स ही आपके जो है कंसिडर किए जाएंगे इंटरनल असेसमेंट में से। और बाकी के जो मार्क्स है वो आपके जो थ्योरी का एग्जाम होगा लिखने वाला, रिटर्न वाला, 75 मार्क्स उसमें से कंसिडर किए जाएंगे। दोनों को मिला के 100 नंबर का एक पेपर आपका बनता है। अब 25 मार्क्स काफ़ी अच्छे नंबर होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं 70 नंबर का अगर इंटरनल असेसमेंट आ रहा है, मैं 70 में 70 करके आ रहा हूँ तो मैं पास हूँ, जी नहीं हो पाओगे पास। क्योंकि जो वेटेज लग रहा है वो 25 मार्क्स का ही लग रहा है, यानी उस 70 को ना 25 में ही कंसिडर किया जाएगा। जहाँ पे आपके 30 नंबर का अगर इंटरनल असेसमेंट पूछा जा रहा है या 40 नंबर का पूछा जा रहा है तो 25 में से ही आपको वेटेज मिलेगा। अब एग्जाम्पल देता हूँ। अब जिसने भी क्वेश्चन पूछा है सर पासिंग क्राइटेरिया क्या, देखिए पासिंग मार्क्स को लेके इंटरनल असेसमेंट को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय ने कुछ नहीं कहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने बस इतना कहा है कि आप थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट को मिला के आपको 40% लेकर आने। अब सबसे बड़ा सवाल कि सर इंटरनल असेसमेंट में हम कितने ऐसे नंबर अच्छे लेकर आए जिससे हमें थ्योरी में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो ठीक है, इसके बारे में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 70 क्वेश्चन सब अगर आपके आते हैं, या 70 क्वेश्चन छोड़िए 70 नंबर के आते हैं, ठीक है, मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है, कि जैसे 70 नंबर के आपके क्वेश्चन आए, ठीक है, और 70 क्वेश्चन आ गए, एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। अब 70 क्वेश्चन में से आंसर में से आपको कितने करेक्ट करके आने चाहिए जो जिसमें आपको काफ़ी अच्छा वेटेज मिले। हम मान लेते हैं कि इंटरनल असेसमेंट का वेटेज है 25 का, ठीक है, और 70 में से मान लीजिए 60, 50, 55 अगर आप नंबर स्कोर कर रहे हो, वेटेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी एक एग्जाम्पल के रूप में दे रहा हूँ। 55, 60 एक बहुत अच्छा स्कोर है, 50 भी बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। अब इसका अगर वेटेज निकालोगे कितना बैठेगा, 25 में से अगर आप इसका वेटेज निकालोगे कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 10 से 18 के बीच में इसका वेटेज जो है बैठना चाहिए। अगर आप इंटरनल असेसमेंट में से 25 में से 15 नंबर भी लेकर आ रहे हो तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि 15 नंबर आपने सीधे सीधे अपने स्कोर कर लिए 25 में से, ठीक है, प्लस फिर आप थ्योरी में भी लेकर आओगे। थ्योरी का अगर पेपर 90 नंबर का, 100 नंबर का, उससे कोई मतलब नहीं है, वेटेज आपका 75 का लगेगा। अब उसमें भी आप 40, 50, 45 नंबर आप कंसीडर कर रहे हो, 40 भी कर रहे हो, या सवाल मान लीजिए 30 भी कर रहे हो, 30 प्लस 15 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के, दोनों को मिलाकर कितना हो गया 45। आपने आसानी से उस सब्जेक्ट को निकाल लिया। बट हम
सब्जेक्ट निकालने की बात मैं कभी करने नहीं आया हूँ, क्योंकि हम गुड मार्क्स से पास होना चाहते हो। तो हमेशा ये सोचिए कि इंटरनल असेसमेंट में जो मेरा वेटेज होना चाहिए वो कम से कम 10 से 15 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। और आप 15 नंबर भी अचीव कर रहे हो, 20 भी कर रहे हो, देखिए मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, 25 से 25 की गारंटी कोई नहीं देता, ठीक है। अगर आप भी करोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कितने उसमें एरर होंगे, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। कहीं से भी आप करोगे, चाहे वो कैसे भी कर रहे हो, वो ऑनलाइन गूगल से करो, यूट्यूब से करो, तो आपको एरर देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज़ और, क्वेश्चंस बैंक भी काफ़ी ज़्यादा इस बार इंक्रीज करने की बात की गई है कि काफ़ी ज़्यादा हमने जो क्वेश्चन बैंक है उसको बढ़ा दिया है। वो तो दिख जाएगा कितना बढ़ाया और कितना नहीं बढ़ाया गया है। हो सकता है कि सेट वाइज आए, हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी के सेम हो रहे हो, किसी के दूसरे हो, जो भी है वो अब जैसा होगा, अगर हमें लगेगा कि हाँ हम प्रोवाइड करवा पाएंगे आंसर तो हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पासिंग मार्क्स को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप पूरा करके आओ, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि आप इंटरनल असेसमेंट देकर आओ, बस। इंटरनल असेसमेंट अगर आप अटैम्प्ट करोगे और अच्छे नंबरों से अगर आप अटैम्प्ट करोगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्प करेगा आपको पास करने, क्योंकि देखिए अकेले आप इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। इंटरनल असेसमेंट हाँ होगा, दे दो, खत्म, बात खत्म, ठीक है। हाँ, नंबर आपको उसमें स्कोर करना है, नंबर कितना, कम से कम 10 से 15, 15 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में आप रखिए नंबरों को, ठीक है। 15 भी अगर आप स्कोर कर रहे हो 25 में से, 16 भी आ रहे हैं, 12 भी आ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम दे रहा है वो 12 नंबर भी, 13 नंबर भी अगर अचीव कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, ठीक है। तो जो कि मैं कहूँगा कि ठीक है। बाकी तो देखिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 25 में से 25 का वेटेज अचीव कर रहे हो तो फिर आपके लिए क्या बचा, फिर आप 25 यहाँ पे ले आओगे और आपका 15-20 नंबर अगर आप थ्योरी में भी ला रहे हो तब भी आप निकाल दोगे उस पेपर को। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 40% आपको लेकर आने हैं। तो पासिंग मार्क्स इसमें ऐसा नहीं है। फेल के कंडीशन क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ फेल को लेकर क्या होता है। हमने एक चीज़ भी देखी है, काफ़ी बच्चों के भी कमेंट है इस चीज़ को लेकर, पिछले साल भी हमने देखा था, ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 70 में 70, 60 में 60 स्कोर किया था। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने पिछले साल भी देखा था, इस साल भी काफ़ी बच्चों के रिजल्ट आए थे एनपी वालों के, तो उन बच्चों का यही कंफर्म नहीं हुआ कि सर मैं तो पूरा पेपर करके आया था, मैं तो इंटरनल असेसमेंट जो है मैंने 70 दिए थे, तब भी उनकी ट्यूटोरियल में किसी में एफ लगा हुआ है, किसी में ए भी लगा हुआ है, जबकि उसने अटैम्प्ट किया है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कभी ना कभी। पता है इसके पीछे रीज़न क्या होता है? रीज़न होता है कि आपने इंटरनल असेसमेंट दिया बट आपके जो मार्क्स होते हैं ना वो दिल्ली विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचाए जाते। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है कि हमारे तक अभी मार्क्स नहीं आए। अगर एसओएल की बात की, एसओएल कहता है कि हमने तो मार्क्स पहले ही भेज दिए, तो ये प्रॉब्लम है। बट हाँ, एक चीज़ और है, एसओएल इस बार भी यही करेगा, पिछले साल भी किया था कि जब भी आपका इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा 1 से 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो इंटरनल असेसमेंट में जितना भी आपने स्कोर किया होगा उनका रिजल्ट आपको पहले ही डिक्लेयर कर देगा कि आप देख लीजिए ये आपने अटेम्प्ट किए थे। तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी, जब भी अपना इंटरनल असेसमेंट दोगे तो आपने कितना स्कोर किया, जब आप लास्ट सबमिट करोगे उसका स्क्रीनशॉट रख लेना। जब भी रिजल्ट आएगा उस मार्किंग से मिला जरूर लेना। पता चला आपने यहाँ पे 70 स्कोर किया है और आपका जो रिजल्ट आया है वहाँ पे 40 लगे हुए, तो ऐसी कंडीशन में आपको कंप्लेंट करने का मौका मिलता है। तो ये एरर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें नई है, एसओएल इसमें इंप्रूवमेंट कर रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, इस बार भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। बट हाँ, प्रॉब्लम इसमें हमें देखने को मिलती है, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया को लेकर इसके अंदर कुछ भी नहीं बोला गया ऐसा कि आपको पासिंग क्राइटेरिया क्या है। ये ना बोला है 40% आपको चाहिए। तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, अगर आप 25 में से 20, 15, 10 भी अगर आप लेकर आ रहे हो तो ठीक है, फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए विदाउट बुक्स नहीं है आपके पास, पीडीएफ आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे एसओएल की वेबसाइट से, तो नंबर तो ऐसे ही आएंगे, जाहिर सी बात है। अब रही बात, देखिए चीटिंग वाली बात है कि अब हम चीटिंग करें नहीं करें, तो जाहिर सी बात है आप घर पे इंटरनल असेसमेंट दे रहे हो तो क्या एसओएल को बात पता नहीं है कि घर पे बच्चा क्या करेगा क्या नहीं करेगा? या तो आप लैब में बुलाइए उनको, लैब में करवाइए, है ना, क्या आपको चीटिंग से बचना है। तो ये चीज़ें उनको ही पता है, बट वही है कि हाँ ये चीज़ एप्लीकेबल है तो करवानी पड़ेगी। वरना पहले 100 का 100 वेटेज जो रहता था आपके थ्योरी का रहता था, बट 25 जो है मैं कहूँगा कि ये एक तरीके से आपको ईजिली एक पास आप ईजिली हो सकते हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक कहता है ना सपोर्ट, एक धक्का दे देता कोई पीछे से कि हाँ भाई थोड़ा और आगे चला जा। तो ये चीज़ आपको इंटरेस्टमेंट प्रोवाइड कराता है। तो इतना मुझे आपको बताना था, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं आपको यही कहूँगा कि अगर 20 नंबर का भी आ रहा है, 40 नंबर का भी आ रहा है, तो आप एटलीस्ट 100 में से 80 तो स्कोर करके आओ, ठीक है, तब जाके आपका इंटरेस्टमेंट अच्छा बनेगा। देखिए गलत हो गया आंसर सर ये, क्योंकि 2 अटैम्प्ट मिलेंगे, पहले अटैम्प्ट में गलत है, दूसरे में अच्छे है, तो वो कंसिडर हो जाएंगे।
आप कभी मत ये मत सोचना कि मैं सब इंटरनल असेसमेंट के भरोसे ही पास हो जाऊंगा, नहीं हो पाओगे, आपको थ्योरी भी देना पड़ेगा। और कभी ये भी मत सोचना कि मैं इंटरनल असेसमेंट ना दूँ तो ये सब थ्योरी के बेस पे रूँ, क्योंकि इसमें वहाँ पे आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप थ्योरी के ही बेस पे पास होना चाहते हो, दोनों को दीजिए, इंटरनल असेसमेंट अपना मिस मत करिए, बस यही मुझे आपको बताना था। तो वीडियो कैसी लगी, जो होता है पासिंग क्राइटेरिया काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, 40% है पासिंग क्राइटेरिया दोनों को मिला के, ठीक है। तो आप इसका 20% जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है, 20% आपका थ्योरी हो गया, 20% आपका इंटरनल असेसमेंट हो गया, दोनों को मिला के 40%, ठीक है। पर ये चीज़ें बतानी थी, ज़्यादा बच्चों को परेशानी थी। बाकी मैं ऐसी वीडियो सॉल्व लेकर आता रहूँगा। जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो आप इंटरनल असेसमेंट के किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो वीडियो कैसे लीजिए होता है। थैंक